नमस्कार। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस नारे के तुरंत बाद सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाने के लिए आ खड़े हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, फिर भी आज तक नेताजी को उनके हक नहीं मिल सका। इसी मुद्दे पर संस्था ने अपने विचार प्रकट किए। देश में कई बार केंद्रों में सरकार बदली, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय बनाने के बारे में भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के सभी लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई और उनको कहां ले जाएगा। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली। सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए हैं। पहले मैं बोलता हूँ, ये जो 20 दिसंबर है, ये हमारा इनॉग्रेशन डे है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। पहले 1 साल से पुराना नेताजी विचार फाउंडेशन था। आज नेशनल इनॉग्रेशन डे है। हर साल 20 दिसंबर को ये दिन मनाना जाएगा ऑल इंडिया। ये 1 महीना तक चलेगा, क्योंकि 23 जैन को नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। हर साल हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा रहेगा, हर साल ये 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा। लेकिन यही बात नहीं है, हर साल पूरा साल भर ये चलता रहेगा। ये है हमारा मेरे राइट साइड में जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनूप दास, उधर है मिस्टर संजय पाल, असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी, हमारा ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य, एंड हमारा फाउंडर मिस्टर आशीष लाल सिंह है। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मान लीजिए आज ही से ये नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ, ये अब चलना शुरू करेगा। अभी मैं बोलता हूँ हमारा अनूप दास जी को, वो कुछ बोलेंगे इनका संगठन के बारे में। वो संगठन के जैसा है, वो है जॉइंट सेक्रेटरी। नमस्कार। हमारा जो संगठन है, हम ऑल इंडिया में अभी हमारा 25 से 28,000 मेंबर्स अभी हो गया हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो हमारा वेस्ट बंगाल में कुछ प्रोग्राम चालू किया है, कोई खेल वगैरह जैसा कबड्डी हो गया और क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब हमारा उधर पूरा महीने भर जनवरी में चलेगा। वेस्ट बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल, मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कई जगह में मैं चालू किया हूँ हम लोग। बाकी जो आगे बोलेंगे हमारा जो साहब है। नमस्कार सबको। एक्चुअली हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, हम लोग को लगता है कि आप लोग को भी लगता है, सभी को ये विचार है कि उनका ठीक से हम लोग कुछ नहीं कर पाया, उनके बारे में हम लोग सही ध्यान भी नहीं दिए। क्योंकि ये एक मतलब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के नहीं, पूरा हिंदुस्तान के और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रज सेनानी हैं, जिनको विचार ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि आज तक देखिए उनका जन्मदिन हम लोग इतना दिन से मांग रहे हैं कि उनका नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, तो लेकिन अभी तक नहीं हुआ है।
इंडिया गेट के सामने हम लोग ये भी मांग किए कि उनका एक स्टैचू होना चाहिए। जैसे केवल नेताजी नहीं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है, एच.एन. बहुगुणा जी है, मौलाना आज़ाद जी है, विनय बादल दिनेश जी है, फिर खुदीराम बासु, हम सबका हम चाहते कि आज हम लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग के लिए, इन्हीं लोग अगर स्वतंत्रता अगर नहीं लाते, अगर फ्रीडम नहीं होती, तो हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता कि आप लोग के सामने ऐसे बोल पाते। तो उनका पूर्ण सम्मान देना चाहिए, ये हमारा मांग है। पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों को, जितने सारे प्रेस का बंधु आए हैं। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पहले था नेताजी विचार फाउंडेशन। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसको कलकत्ता में इसको ओपन किया गया था। अभी आज 20 दिसंबर को ऑल इंडिया नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के नाम पे हमने इसको इनॉग्रेट किया आप लोगों के सामने। पहले सुभाष विचार फाउंडेशन, ये विचार जो वर्ड है इसमें 2 चीज आता है। एक है सुभाष चंद्र जी के ऊपर विचार और दूसरा है उसका जो विचारधारा था। आज हमने आजादी की 70 साल आ गए, हमने आजादी को एंटरटेन कर रहे, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आजादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है, कि देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश के आजादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहां पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान लिए जब डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आजादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आजादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आजाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदगी होना चाहिए। हमको आजाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल, ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया,
इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम। दूसरा चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से, सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए। जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं, इसको सही किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा था, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी एक आदमी नहीं था, वो आप हमारे जैसे ही थे। आज सुभाष चंद्र बोस जी कभी हिंदू के बारे में नहीं सोचा, मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा, कोई भेदाभेद नहीं किया। उसने इस देश से पैदल निकल के वो बाहर जाके आपने फौज गठित किया। उसके बाद उसका जो लाइफ स्टोरी बहुत ही पैथेटिक है। आज ये जो डेडिकेशन, सुभाष चंद्र बोस जी का एक डेडिकेशन, सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है, सुभाष चंद्र नाम एक डेडिकेशन है, एक पावर है, एक अपने आप जोश है। तो इस जोश को हम भूल जाएंगे और उसके बाद हम आजादी मनाएंगे, तो ऐसा आजादी का कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ मिस्ट्री ओपन होगा, उस दिन हम मानेंगे हम आजाद हुए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.